हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीटेट हो या एस्टेट हो, दोनों एग्जाम में के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावलोव का सिद्धांत। दोस्तों, बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिनमें से एक हैं पावलोव महोदय। आज उनका हम सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जानेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। कहा रहा है कि किसी भी कार्य को सीखने में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण होता है, यानी साइकोलॉजी महत्वपूर्ण होता है। सीखने या अधिगम का सीधा संबंध किससे होता है? तो मनोविज्ञान से होता है। सीखना जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आगे कहता है जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, यानी सीखने से प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की क्रियाओं में परिवर्तन आता है। सीखने के सिद्धांत का परीक्षण पशुओं पर, यहाँ इंपॉर्टेंट है, पशुओं पर अनेक मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है। यानी कि हम जो भी सीखते हैं उसका जो परीक्षण सबसे पहले पशुओं पर बहुत से मनोवैज्ञानिक ने किए हैं। आगे पढ़ते हैं। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, जैसे पावलोव, इन्होंने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का उद्दीपन, यानी थॉर्नडाइक ने उद्दीपन का सिद्धांत दिया है, जिसे हम अनुक्रिया का अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। तीसरे मनोवैज्ञानिक है स्किनर, स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। चौथा है कोहलर का सूत्र सिद्धांत। पांचवा है हल का सबलीकरण सिद्धांत। ये पांच महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना अधिगम का प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे उनमें से पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। इसके पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो पावलोव महोदय थे उनका पूरा नाम IP पावलोव था। उनको आधुनिक प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। ये रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक थे। रूस देश के रहने वाले शरीर मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें पाचन क्रिया पर किए गए कार्यों के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पावलोव का प्रयोग। पावलोव ने अपने प्रयोग में 3 महत्वपूर्ण चीजें को शामिल किया, यानी इनके प्रयोग में 3 महत्वपूर्ण चीजें थी। पहला था कुत्ता, दूसरा था भोजन, तीसरा था घंटी। यानी कुत्ता, भोजन और घंटी। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि पावलोव के प्रयोग में 3 महत्वपूर्ण चीजें कौन थी। तो पहला था कुत्ता, दूसरा भोजन, तीसरा घंटी। नेक्स्ट है पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को लिया, उसे जैसे ही भोजन दिया तो उसके मुंह से लार स्रावित हुई, यानी लार बहना चालू हो गया भोजन को देखकर। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी भोजन देते रहे और लार स्रावित होता रहा। उन्होंने भोजन देने के पहले घंटी बजाना शुरू कर दिया, यानी जब भोजन देते तो उसके पहले घंटी बजाते। यह प्रक्रिया निरंतर चलता तथा कुत्ते के मुंह से भी लार का स्राव होता रहा। कुछ दिनों बाद भोजन नहीं दिया गया, यानी घंटी बजाने के बाद भोजन नहीं दिया गया, केवल घंटी बजाई गई। कुत्ते ने घंटी की आवाज सुनते ही लार टपकाई, यानी कुत्ते को यह मालूम चला गया कि घंटी बजते ही उसे भोजन मिलेगी, तो वह भोजन को देख
सीखने के पहले ही घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार टपकाई। उस कुत्ते को यह महसूस कर लिया, यानी यह महसूस हो गया कि घंटी बजने से उसे भोजन मिलेगी। घंटी के प्रति कुत्ते को इस अनुक्रिया को, यानी घंटी के प्रति कुत्ते को इस अनुक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज प्रक्रिया की संज्ञा दी। पावलोव ने इसको संबंध सहज प्रक्रिया की संज्ञा दी, यानी पावलोव पूछता है कि संबंध सहज प्रक्रिया की संज्ञा किसने दी, तो पावलोव ने दी। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भोजन रूपी उत्तेजक घंटी रूपी उत्तेजक में स्थानापन्न हो गई। यानी जो भोजन को देखकर कुत्ते को उत्तेजना होती थी वह घंटी रूपी उत्तेजक में स्थानापन्न हो गई। यही स्थानापन्न अधिगम है, यानी यही स्थानापन्न क्या है, अधिगम है, जिसे पावलोव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन का नाम दिया, कंडीशंस रिफ्लेक्स का नाम दिया। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक पावलोव की इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन कहकर संबोधित किया गया। यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत कहकर संबोधित किया। पावलोव ने अपने इस सिद्धांत को दो पुस्तकें क्रमशः कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस एंड लेक्चर्स ऑफ कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस में प्रकाशित कराई। नेक्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांत के, यानी पावलोव ने जो यह सिद्धांत दिया, इसके प्रबल समर्थक व्यवहारवादी थे। उनके अनुसार, यानी व्यवहारवादियों के अनुसार, अनुकूलन के द्वारा आदत का बनना है, यानी बार बार अनुकूलन से हम लोग आदत को प्राप्त कर सकते हैं, आदत बन सकता है। यानी लर्निंग इज ए हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अलग पॉइंट है दोस्तों, क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य, यानी उद्दीपक, काम करके प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है जिसको अनुबंधन कहा जाता है। यानी कि अनुक्रिया को करके उद्दीपक यानी स्टिमुलस को प्राप्त करना अनुबंधन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पावलोव ने एस टाइप थ्योरी दी। ये पूछता है कि एस टाइप थ्योरी किसने दी, तो मनोवैज्ञानिक पावलोव ने दिया। यहाँ एस स्टिमुलस से संबंधित है, यानी लक्ष्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, पावलोव के इस प्रयोग को निम्न तालिका से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तालिका देखने के पहले हम लोग देखेंगे यूसीएस, सीएस, यूसीएस, यूसीआर और सीआर का मतलब क्या होता है। यहाँ यूसीएस मतलब हुआ अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक। सीएस का मतलब हुआ कंडीशन्ड स्टिमुलस, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक। और नेक्स्ट है यूसीआर, यानी अनकंडीशन्ड रेस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया। और सीआर का मतलब यहाँ हुआ कंडीशन्ड रेस्पॉन्स, यानी अनुकूलित अनुक्रिया। अब आगे देखते हैं, प्रथम चरण, यानी पहला चरण में क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक या उत्तेजक। उद्दीपक को हम लोग उत्तेजक भी कहते हैं, यानी यूसीएस अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। यहाँ भोजन है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तो भोजन है। भोजन को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ, तो वो क्या हुआ, तो लार का स्राव हुआ। यहाँ पे पहला चरण में भोजन जब दिया गया तो उसको क्या हुआ, लार का स्राव हुआ। द्वितीय चरण में क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजाया गया, तब उसको स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन दिया गया। तो यहाँ स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुआ, तो लार का स्राव हुआ। फिर से देखेंगे, अस्वाभाविक क्या हुआ, घंटी। स्वाभाविक उद्दीपन क्या हुआ, भोजन। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुआ, लार का स्राव। अब वैसे तीसरा चरण में
अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि यहाँ घंटी दिया गया जो एक अस्वाभाविक उद्दीपक था। घंटी को देखकर ही कुत्ते ने लार का स्रावित किया। यहाँ स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ, इसको हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया भी कह सकते हैं। पहला चरण में क्या हुआ, तो भोजन देकर कुत्ते ने लार स्राव किया। दूसरे में घंटी बजाया गया जिसको अस्वाभाविक उद्दीपन कहेंगे। तब भोजन दिया गया यानी स्वाभाविक उद्दीपन। उसके बाद लार का स्राव हुआ यानी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। तृतीय चरण में घंटी बजाया गया केवल, और तभी उसे घंटी को सुनकर ही कुत्ते ने लार का स्राव किया जिसको स्वाभाविक अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया का नाम दिया गया। यहाँ पर यह देखा गया कि भोजन जो एक स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि किसी भी इंसान को भोजन देखते ही स्वाभाविक है कि उसको लार का स्राव होगा, यानी एक स्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन घंटी को देखकर किसी को लार का स्राव होना यह एक स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है, इसीलिए इसे अस्वाभाविक उद्दीपन कहा गया। लेकिन घंटी को बजाकर तब भोजन दिया गया, तो यहाँ भोजन क्या हुआ, स्वाभाविक उद्दीपन, तब उसे स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार स्रावित हुआ। लेकिन तीसरी चरण में क्या होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है घंटी, तो उसे स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगता है। क्योंकि ये द्वितीय चरण है, इसे बार बार किया जाता है, तो कुत्ते ने सोच लिया कि घंटी बजने पर ही यानी अस्वाभाविक उद्दीपक से के बाद ही उसे स्वाभाविक उद्दीपन होगा। तब वैसे ही यह अस्वाभाविक उद्दीपन के कारण ही उसका स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार का स्राव हुआ। आगे चलते हैं। प्रयोग तालिका से मालूम चलता है कि पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम के यांत्रिक उपागम पर आधारित है। पावलोव में स्वाभाविक उत्तेजक यानी भोजन जो था यहाँ स्वाभाविक उत्तेजक को हटाने पर भी लार का स्राव हुआ, जिससे स्पष्ट होता है कि शास्त्रीय अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक उत्तेजक के साथ मिलकर उसकी सभी विशेषताओं को प्राप्त कर लेती है। या अस्वाभाविक जो घंटी थी वह स्वाभाविक यानी भोजन के साथ मिलकर उसकी सभी विशेषताओं को क्या कर ली, प्राप्त कर ली। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक या प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक है जो अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित या प्रभावित कर सकता है। पहला है अनुप्रक्रिया का प्रभुत्व। अनुप्रक्रिया का प्रभुत्व यानी अनुकूलित अनुक्रिया के लिए उत्तेजना या उद्दीपन में अनुक्रिया उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। यहाँ जो भोजन दिया गया वह कुत्ते में लार का स्राव करने की शक्ति रखता था, तभी वह वहाँ भोजन दिया गया। यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया के लिए उत्तेजना या उद्दीपन में अनुक्रिया उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दो उद्दीपनों में समय का संबंध, टाइम रिलेशन बिटवीन टू स्टिमुली। यहाँ यह जरूरी है कि उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया समाप्त होने के पहले ही दूसरा उत्तेजना प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी कि घंटी बजाने के बाद तुरंत उसे क्या दिया जाता था, भोजन दिया जाता था, यानी कुछ सेकेंड बाद। यहाँ समय को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है उत्तेजनाओं की पुनरावृत्ति। क्रिया को पुनरावृत्ति करने से वह स्वभाव में आ जाता है, यानी बार बार करने से वह हमारे स्वभाव में आ जाता है। इस सिद्धांत के लिए सीखने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों उत्तेजना साथ साथ बहुत बार किया जाए, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करने से हमें उसका मतलब सीखना आसान हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर समझाने की यह कोशिश किया गया है कि जो हम बच्चों को सिखाएंगे, यानी कि जो बीएड का कोर्स है मेन शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, तो वहाँ किस प्रकार अधिगम दिया जाए
उससे ये रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक अभिप्रेरक यानी इमोशनल मोटिव्स। सबसे अधिक आवश्यकता संतुष्ट करने वाला उद्दीपक या प्रेरणा अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि वह संतुष्ट करने वाला उद्दीपन का यहाँ इस्तेमाल करना जरूरी है, जो कि भोजन को यहाँ पर लाया गया। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। प्राणी मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो अनुकूलित अनुक्रिया शीघ्रता से होती है। नेक्स्ट है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। अधिक बुद्धिमान प्राणी शीघ्र अनुकूलन करता है, यानी वो जल्दी सीखता है, और जिस कम बुद्धिमान जो रहता है वो थोड़ा धीरे सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे अनुकूलित अनुक्रिया के लिए आवश्यक तथ्य। अनुकूलित अनुक्रिया के लिए कौन सा आवश्यक तथ्य है? तो पहला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन से सीखने के लिए सिखाने वाले में आवश्यकता का आवश्यक है, यानी आवश्यकता का होना आवश्यक है। फिर से देखेंगे इसको, अनुकूलित प्रत्यावर्तन से सीखने के लिए सीखने वाले में आवश्यकता का होना आवश्यक है, यानी जो सीखता है उसको जो सिखा रहे हैं वो उसको जरूरी है, तभी वो जल्दी सीख पाएगा। नेक्स्ट है आवश्यकता की पूर्ति का होना, यानी कि वो जब सीख रहा है उससे उसकी आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है हानिकारक बीच में उपस्थित न हो, यानी सिखाने के दौरान कोई डिस्टरबेंस पैदा न हो। चौथा है सिखाने वाले की दशा सामान्य होनी चाहिए, यानी कि सिखाने जो सिखाता है वो एक सामान्य तरीका से सिखाए, यानी कि इधर उधर उसका माइंड न भटकाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पावलाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पावलाव। पावलाव ने कुछ अपना सिद्धांत दिया। पहला है समय का सिद्धांत, यानी समय सिद्धांत, टाइम प्रिंसिपल। इस सिद्धांत में दोनों उत्तेजकों, यहाँ घंटी और खाना देना की बात की गई है, दोनों उत्तेजकों के बीच जितना कम समय अंतराल होता है वह प्रभाव उतना ही अधिक प्रभावी होता है, यानी घंटी बजाकर एक निश्चित समय में खाना दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तीव्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल टू इंटेंसिटी। जो क्रिया हमें व्यवहार में लानी होती है उस क्रिया को शिक्षा हम उसे पहले देते हैं और बाद में अन्य सामान्य शिक्षा देते हैं, यानी जो उसको जरूरी है उसको जीवन में लाना है उसको हम पहले देंगे और बाद में अन्य सामान्य शिक्षा देंगे। पावलाव ने पहले घंटी बजाई और बाद में कुत्ते को भोजन दिया। नेक्स्ट है एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें प्रयोग में की गई अनुक्रिया, यह क्रिया है, प्रयोग में की गई अनुक्रिया को उसी प्रकार दोहराना चाहिए जिस प्रकार पहले से दोहराई गई हो, यानी बार बार सेम वे में उसे दोहराना चाहिए ताकि सीखना उसे यानी अधिगम प्राप्त करना आसान हो जाए। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। इस सिद्धांत के अनुसार जब क्रिया बार बार की जाती है या दोहराई जाती है तो वह व्यवहार में आ जाती है, यानी कि बार बार प्रैक्टिकल करने से सीख जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है व्यवधान का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहिबिटेशन। इस सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन की स्थापना किसी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर शांति व नियंत्रण हो, यानी कि सिखाना वैसी जगह होनी चाहिए जहां शांति हो, कार्य को सीखने में बाधा न पड़ती है और कार्य जब बिना किसी बाधा को सिखाया जाता है तो वह
आसानी से जल्दी सीख लिया जाता है। पावलोव के इस प्रयोग से यह प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। दोस्तों, कोई भी सिद्धांत हो उसका शैक्षणिक महत्व बीएड में जानना अनिवार्य है। आगे क्या है? आगे कहता है, इस सिद्धांत के आधार पर बालक को कोई भी काम आसानी से सिखाया जा सकता है। इस सिद्धांत के शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित महत्व है। पहला महत्व है, इसके आधार पर बालकों को गलत आदतों एवं असामान्य व्यवहारों में चेंजिंग यानी परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत में क्रियाशीलता पर अधिक बल दिया गया है, यानी कुछ करने के लिए प्रेरित ज़्यादा इस सिद्धांत में किया गया है। इस क्रियाशीलता के आधार पर कोई बालक किसी चीज को जल्दी सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर आधारित है। जब किसी कार्य को विद्यार्थी बार बार करता है या दोहराता है तब वह कार्य जल्दी याद हो जाता है या जल्दी सीख लेता है। इस अनुक्रिया सिद्धांत में यह बताया गया है। फोर्थ पॉइंट है, यह सिद्धांत अच्छी आदतों को डालने और बुरी आदतों व आचरण को बदलने में सहायक होता है, जो कि बच्चों के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत विद्यार्थियों में उत्पन्न हुआ डर को दूर करता है, क्योंकि बार बार उसका अनुकरण करेगा तो वह डर दूर हो जाएगा। यह सिद्धांत पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट पर बल देता है, अर्थात विद्यार्थी या बालक जब अच्छे कार्य को करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। यानी अगर कोई बालक अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कृत कर दिया जाए तो वह बालक उस काम को बार बार करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के वातावरण में समायोजन करने में अनुबंधन सिद्धांत लाभदायक है। यानी भिन्न भिन्न वातावरण में यह सिद्धांत लाभदायक है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को विद्यार्थियों को सिखाने के समय अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप सिखा रहे हैं किसी विद्यार्थी को, वह सीखने में असमर्थ है, तो हमें उस समय अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बार बार सिखाते रहना चाहिए, उसे अनुकरण कराना चाहिए, उसके लिए मेथड को भले बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत की सहायता से विद्यार्थियों को छोटे छोटे प्रत्ययों यानी छोटे छोटे चीजों को भी आसानी से समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत में केवल सीखने की परिस्थितियों का वर्णन होता है, जिससे सीखना आसान हो जाता है। ये जो पावलोव महोदय ने सिद्धांत दिया है उसमें सीखने की परिस्थितियों का वर्णन होता है। यह सिद्धांत की सहायता से या इस सिद्धांत की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ समायोजन आसानी से कर सकता है। यानी क्लास के सभी विद्यार्थी एक समान रूप से सीख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। यह सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी को कोई भी कार्य यानी इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी को कोई भी काम बिना किसी व्यवधान यानी बिना किसी बाधा के सिखाया जा सकता है या सिखाया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को कार्य के प्रति रुचि बनी रहती है। ये सिद्धांत बताता है। ये दोस्तों रहा अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व। दोस्तों, अगर बीएड का कोई भी नोट्स हो जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। धन्यवाद। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए चैनल के बगल में लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें।